नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एमएसएमई उड़ान सिडबी के साथ, जहां हम एमएसएमई उद्यमी की बड़ी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन अग्रवाल जी, जो कि वीटा डे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इनके दो ब्रांड चलते हैं, पहला वीटा डे, दूसरा गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता दूं, इन्होंने लखनऊ अलीगंज से इस कंपनी की शुरुआत करी थी और आज 16 स्टेट्स में इनके ब्रांड फैले हुए हैं। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अर्जुन जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए और अपनी छोटी सी जर्नी है उसको शेयर करने के लिए। क्या आपके परिवार ने इस रास्ते को चुनने में कोई भूमिका निभाई है? जैसे अभी आप इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि अलीगंज से शुरुआत करी है, तो मैं ये कहूँगा कि ये शुरुआत मैंने नहीं करी है, ये हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी श्री भूपेंद्र अग्रवाल और नीरज अग्रवाल, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ये उनका, हमारे फादर्स और हमारे चाचा जी का विज़न था कि हमें एक लखनऊ में ऐसा फूड ब्रांड लेके आना है जो कि कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, ताकि कंज्यूमर्स जो एक हेल्थ बेनिफिट होते हैं प्रोडक्ट्स के वो मिले और अच्छा पोषण उनको मिले। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मेरी लाइफ में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब हम लोग कॉलेज गए थे तो मैंने एक साल इंटर्नशिप भी करी थी। तो इंटर्नशिप करने के दौरान मेरा ये था कि हमारे फादर ने हम लोग से पूछा था कि आर यू इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक टू बिजनेस। तो वी वर, बिकॉज एक बचपन से हमारा भी विजन था कि एक जो फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक उसको एक लेवल पे लेके जाना है, उसको एक ग्रोथ देनी है, उसको एक ब्रांड बनाना है कि एक नेशनल लेवल का ब्रांड लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग को एक पुश जो है वो फादर के थ्रू मिला और आज उस ब्रांड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, मैं जानना चाहूँगा, आप अपने थोड़ा बिजनेस के बारे में बताइए कि बिजनेस कैसे काम करती है, आपका बिजनेस क्या है? सर, हमारा बिजनेस प्रीडोमिनेटली, इफ़ आई स्टार्ट इन 1996, माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस, माय फादर एंड माय अंकल, दे स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑफ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। सो हम लखनऊ की ओल्डेस्ट ब्रांड हैं ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में। उससे पहले लोकल लेवल पे बेकरी शॉप्स वो होती थी। तो उन्होंने 1996 में गुड मॉर्निंग ब्रेड की शुरुआत करी थी। लखनऊ की सबसे प्रोमिनेंट और पुरानी ब्रांड है। उसके बाद ग्रो करते करते हम लोग ने बनारस, कानपुर, रायबरेली, इन सब जगह भी अपनी यूनिट्स लगाई हैं। फिर एक विज़न हमारे फादर का भी, ही इज़ ऑल्सो विजनरी, एंड हमारा भी विज़न था कि हमें इसको सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रखना है, हमें इसको यूपी से आगे लेके जाना है। तो हम आज की डेट में 16 स्टेट्स में अपना माल पहुंचा रहे हैं, वहाँ कंज्यूमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक विज़न है कि हमें एक पैन इंडिया कंपनी और मेहनत करके उसको और भी उसका नाम बड़ा करना है। तो जो हमारे आपने जैसे पूछा अभी मुझसे कि आपका क्या प्रोसेस क्या रहता है, बिजनेस कैसे क्या रहता है। सो बेसिक हमारा बिजनेस जो है वो FMCG में है। ओके। एंड वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन FMCG, जैसे ब्रेड हो गया, नमकीन हो गया, रस्क हो गया, आपका बिस्किट्स हो गए। एंड वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे हम अपने बिस्किट्स बनाते हैं, जैसे हार्ड डो बिस्किट और सॉफ्ट डो बिस्किट्स कहते हैं। तो हार्ड डो बिस्किट आपके हो गए, फॉर एग्जांपल जो मैरी और ये सब हो गए, सॉफ्ट डो बिस्किट्स भी हो गए। तो हम लोग ने उसकी शुरुआत करी है। ओके, जब आपने बिजनेस शुरू किया तब कौन कौन सी दिक्कतें आई आपके इस बिजनेस में? सर देखिए, कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, फिर अगेन बिज़नेस जब फादर ने शुरू किया था तो उनके चैलेंजेस अलग थे। हम लोग आज की जो नई जनरेशन है, हमारे चैलेंजेस अलग थे। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी बिज़नेस चलाना आसान काम होता है, या ये कह सकते हैं कि बस बिज़नेस चालू हो गया तो इट विल बी लाइक ऑटो मोड कुछ नहीं होता है। आपको डे टू डे एक्टिविटी पे अपने बिज़नेस का ध्यान रखना होता है, डे टू डे चैलेंजेस आते हैं। तो बिज़नेस में कोई ऐसा स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है कि जिससे मैं कहूँगा कि वो है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा उसको हैंडल कर सकते हैं और कितना अच्छा उसको आप बेसिकली एवरी मतलब उसको कैसे कहूँ कि मैं, कोई भी दुविधा होती है या तो आप उससे परेशान हो सकते हैं या उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इट इज़ ऑल योर पर्सपेक्टिव। परेशान, और इनसे मुझे याद आया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस बिज़नेस जर्नी में कोई ऐसी बड़ी गलती जिससे आपने कुछ सीखा हो? सर, मेरे फादर एक चीज़ कहते हैं, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखा खाने से आती है। तो गलतियाँ होती हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसानों का काम ही होता है कभी कभी गलतियाँ करना, बट उन गलतियों से सीखना और उन गलतियों से आगे बढ़ना, वही हम लोग का रहता है। कि बिज़नेस में हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं,
हर दिन कुछ गलतियाँ होती भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो उन गलतियों से हम लोग सीखते हैं। कोई ऐसी बड़ी गलती जिससे आपने कुछ सीखा हो? सर देखिए, जैसे मेरे फादर कहते थे कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से आती है। तो गलतियाँ तो बिज़नेस में होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिज़नेस, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई बिज़नेस परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। कभी कोई गलती बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, बट उसको एज अ सीख लेके हम उस गलती से कैसे बाहर आते हैं, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। अच्छा, आपके इस बिजनेस में, आपके इस सफ़र में सबसे बड़ी सफलता क्या रही है आपके लिए? सर सबसे बड़ी सफलता जो इस बिज़नेस में मैं कहूँगा वो यही है कि आज की डेट में हमारा जो ब्रांड है गुड मॉर्निंग एंड वीटा डे, हमारा फोकस कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट देने की है। हमारा यूएसपी वही है, क्योंकि एक हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस है हमारा, क्योंकि तो उसमें एक चीज़ कहता है, प्रोडक्ट वही दो जो 2 साल के बच्चे से लेके एक 80 साल का आदमी, मतलब एक ओल्ड एज बाबा, वो खा सकें। क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि आप फूड बिजनेस में हो, प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो। तो मुझे अपनी कंपनी की जो अचीवमेंट लगती है इज़ प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और आज उसी अचीवमेंट की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर। चलिए, फंडिंग के महत्व के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक एमएसएमई के लिए फंडिंग कितनी ज़रूरी होती है? सर आज की डेट में जैसे कहा जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है, वैसे ही बिज़नेस के टर्म्स में कहा जाए तो फंडिंग है तो सब कुछ है। क्योंकि आज जिस तरीके से बिज़नेस मार्केट डायनेमिक्स है, जितना डायनेमिक आज की डेट में बिज़नेस हो गया, जितना कंपटीशन हो गया, तो आपकी फंडिंग इज़ योर बैकबोन ऑफ योर बिज़नेस। तो फंडिंग होना और ईजिली फंडिंग मिलना इज़ मोस्ट कन्वीनियंट ऑल्सो, एक बिज़नेस के लिए चैलेंज भी है। बट आज की डेट में बैंक्स हैं, सिडबी है, और भी बैंक्स हैं, प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो फंडिंग इज़ लिटिल ईजी फॉर एन बिजनेसमैन। बट उसको आप हासिल कैसे करते हैं वो एक आप पे निर्भर करता है। अच्छा, जो लोग फंडिंग लेना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं सलाह तो ऐसा कुछ नहीं दूंगा, बट मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है फंडिंग्स को लेकर, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है फंडिंग्स को लेकर कि आपको अपनी विजन और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से फंडिंग्स लेनी चाहिए, और आपका एक रिस्क रेशियो जो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उस बेसिस पे आपको अपनी फंडिंग की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। सिर्फ बिजनेस में जुनून बहुत ज़रूरी है, बट जुनून के साथ प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो फंडिंग भी आपको उस हिसाब से अपने बिजनेस में करनी चाहिए। तो आपने पहली बार सिडबी के बारे में कब सुना था? इसके बारे में बताएंगे सर। सिडबी के बारे में पहली बार मैंने आई थिंक 2022 या 23 में सिडबी के बारे में पहली बार सुना था। सो 2022 या 23 में मैं अपने, एक्चुअली हम लोग फोकस कर रहे थे जो हमारे प्लान्स हैं एग्जिस्टिंग, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि आज की डेट में आपको इको फ्रेंडली भी होना पड़ता है। एज अ इंडस्ट्री नेचर की तरफ भी मेरा एक दायित्व है। तो हमने अपने फैक्ट्रीज में सोलर पैनल और बायोगैस प्लांट आजकल लग रहे हैं, तो उसको फोकस में रखते हुए वी वर ट्राइंग टू एक्वायर फ्यू फंड्स। सो रिसर्च करी काफ़ी, तो पता चला कि सिडबी एक ऐसा बैंक है जो कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जीज़ की फंडिंग करते हैं तो उसमें एक तो सब्सिडी भी देते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी के अलावा जो फंडिंग है दैट प्रोसेस इज़ वेरी ईजी। तो तब हम लोग को सिडबी के बारे में पता चला, और तब से हमारा और सिडबी की एक जर्नी चालू है। तो अपार्ट फ्रॉम हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के हमने सोर्सेज लिए थे, उसके अलावा भी अगर हमारा अभी जो मैंने नया प्लांट एंड मशीनरी, नया यूनिट सेटअप किया है, उसमें भी सिडबी ने हमारी काफ़ी सहायता करी। और जितना जल्दी सिडबी से प्रोसेस होता है आपका बैंक लोन कह लीजिए या फंडिंग कह लीजिए, वो उतना जल्दी कोई बैंक नहीं करता जितना सिडबी से होता है। ओके, अच्छा, आपने सिडबी से कौन कौन सी सुविधाएं ली थी? सिडबी से आज की डेट में मेरे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जैसे जो सोलर पैनल प्रोजेक्ट है मेरा और बायोगैस का प्लांट है, प्लस मेरा जो बिस्किट यूनिट जो मैंने अभी नया लगाया है, उसके लिए मैंने फंडिंग ली है। अच्छा, सिडबी की मदद से आपके बिजनेस में क्या बदलाव आया है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर सिडबी की वजह से एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाई मेरे बिजनेस में। दूसरी चीज़, आज की डेट में अगर, क्योंकि इतना डायनेमिक मार्केट है जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, तो डायनेमिक मार्केट में यू हैव टू मेक क्विक डिसीजन। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, अगर आपको उसको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, आपके अपने फैक्ट्री में उसको लेके आना है, तो यू नीड फंड्स। तो सिडबी वहाँ पे हमारा साथ देता है कि जहाँ पे हमें नए फंडिंग या नया कोई सिस्टम लाना है या नया प्रोजेक्ट लेके आना है, तो सिडबी सबसे पहला होता है जो कि फंडिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है।
क्या आप सिडबी को दूसरों को भी सुझाव देंगे सिडबी के बारे में? ज़रूर, सिडबी को मैं दूसरों को भी सुझाव देता भी रहता हूँ और कई मेरे जानने वाले उद्यमी हैं, उनको वो भी सिडबी से फाइनेंस कराते हैं और सिडबी से फंडिंग कराते हैं। अच्छा, आपके इस बिजनेस से स्थानीय स्तर के लोगों को कितना रोजगार मिला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, आज की डेट में अगर स्थानीय रोज़गार की बात करूँ तो स्थानीय रोज़गार हमारे जहाँ जहाँ मेरी यूनिट्स हैं, जैसे बनारस में है, लखनऊ में है, बाराबंकी में है, तो आसपास के ज़िले के जो लोग होते हैं, आसपास के जितने भी अपने गांव के लोग हैं, उनको एक अपने घर के पास ही रोज़गार मिलता है। मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग जो रोज़गार पे हैं वो आसपास से, जो लखनऊ का जो मेरी फैक्ट्री तो सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, वहाँ से उनको रोज़गार मिला। तो पहले क्या था कि जो लेबर थी, दे हैव टू गो टू बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, दूर जाना पड़ता था अपने घर से। आज की डेट में जब हम अच्छी यूनिट्स और बड़ी यूनिट्स अपने यूपी में लगा रहे हैं, अपने शहर में लगा रहे हैं, तो जो आसपास के ज़िले के लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता था, अपने परिवारों से दूर जाना पड़ता था, वो आज अपने घर के पास में कारोबार और काम की प्राप्ति कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या आपने इस बिज़नेस को किसी नए प्रोडक्ट या मार्केट तक बढ़ाया है? कंटिन्यूस ग्रोथ है। जैसे मैंने बोला कि मेरा, हमारी कंपनी का, मेरे बड़े भाई का जो विज़न है वो एक पैन इंडिया ब्रांड बनने का है। सो जो मार्केट बढ़ाने की बात है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम उसमें नहीं रुकते हैं। हर साल हमारा एक टारगेट रहता है कि हमें इतने स्टेट्स और जोड़ना है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसमें और मार्केट्स को एक्सपैंड करना है, उसमें और पेनिट्रेट करना है अपना माल, और डीपली उन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, ताकि हर एक कंज्यूमर जिस स्टेट में हम अपना माल दे रहे हैं वहाँ तक, उन तक प्रोडक्ट हम अपना पहुँचा पाएँ। और एक FMCG एक ऐसी बास्केट है, आपने जैसे ब्रिटानिया देखो या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, ये बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं FMCG की, तो इनके पास FMCG से रिलेटेड सिर्फ फूड नहीं, फूड के अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं। सो वैसे ही हमारा भी विजन है कि सिर्फ फूड नहीं, फूड से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, प्लस और भी प्रोडक्ट्स जो हम FMCG में दे सकते हैं कंज्यूमर को विद गुड क्वालिटी एंड गुड बेनिफिट्स, तो वो हम अपने कंज्यूमर्स को देते हैं। जो लोग अभी MSME शुरू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? They should be very clear about their goal. They should be very clear about their project. उनको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस एक बहुत पेशेंस का काम है। They can't lose hope while they are starting a business or running a business. क्योंकि बिजनेस के उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। It's not a easy cake walk. आपको उसमें पेशेंस, जैसे मैंने पहले बोला कि जो मेरी सीख थी वो पेशेंस थी। तो नए लोगों को मैं ये कहूँगा, पेशेंस प्लस गेटिंग द राइट फंडिंग, स्पेशली सिडबी से जैसा हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो गेटिंग द राइट फंडिंग, हैविंग अ गुड मिशन एंड हैविंग योर थॉट्स क्लियर, दैट इज़ वन थिंग आई वुड से। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन अग्रवाल की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी बातें पसंद आई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और सपने पूरे करते रहिए। नमस्कार।